हाँ, यही तो है वो बेर जो माँ को प्रिय है। अच्छा सून जी, समझ गया। और भार पड़ा तो ये डाल टूट जाएगी, फिर तो हमें ये बेर मिलकर ही तोड़ने होंगे। अपनी देह को सीधा कर लेता हूँ, फिर इसके ऊपर चढ़कर नीचे जाने में तो बहुत आनंद आएगा। आहा, इस डाल को वाहन बनाकर तो बहुत आनंद आ रहा है मुझे। अरे, अब ये शिला कहाँ से आ गई? मुझे इससे बचने के लिए तो कुछ करना होगा। माँ देखिए मुझे, मैं लौट आया और तनिक भी आहत नहीं हुआ मैं। देखिए ना माँ। ये क्या करने का प्रयास कर रहे थे तुम? अपने आप को ऐसे संकट में क्यों डाला तुमने? तुम इस संकट में देखकर कितनी दुखी थी मैं, ये जानते भी हो तुम? क्यों बार बार ऐसी पीड़ा देते हो मुझे? बताओ मुझे, उत्तर दो। इतनी ऊंचाई से नीचे गिर के तुम्हें कुछ हो जाता तो कितना कष्ट होता मुझे। इसका एक बार भी विचार किया तुमने? माँ तो सदैव माँ ही रहती है। संतान के प्रति उसका स्नेह कभी कम नहीं होता। देवी पार्वती को अभी आभास नहीं है, किंतु उनका पुत्र प्रेम अधिक समय तक छिपा नहीं रह सकेगा। माँ, मैं तो आपके लिए कुछ लेने गया था। मेरे लिए? अच्छा दिखाओ मुझे, क्या लेने गए थे? दिखाओ क्या है तुम्हारे हाथ में? माँ, मैं तो आपके लिए बेर लेने गया था। आपको बेर प्रिय है ना माँ? जीवन समर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता। ये लीजिए बेर माँ। माँ, मैं तो आपका वही पुत्र हूँ। मैं आपके लिए कभी भी बेर तोड़कर ला सकता हूँ, आपकी सेवा कर सकता हूँ माँ। माँ, आपके नेत्रों में अश्रु? आप दुखी हो रही हैं माँ? ओह, समझा। आपको मेरा वो मुख अधिक सुंदर प्रतीत होता था ना, इसीलिए ना मेरे गजमुख को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं ना आप। किंतु माँ, ध्यान से देखिए ना मुझे, बुरा नहीं हूँ मैं। अपितु अब तो मैं और भी सुंदर हो गया हूँ।
आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना माँ? आपको बता देता हूँ माँ कि मैं कैसे और अधिक सुंदर हो गया हूँ। कितने मीठे बोल हैं इसके, मैंने अभी तक उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया? माँ देखिए, मेरा वो मुख और छोटे छोटे कान सुंदर तो थे, किंतु उन्हीं के कारण तो इतने बड़े संकट में पड़ गया था मैं। किसी की बात ही नहीं सुनी, बड़े बड़े बोल बोलता चला गया। बस भिक्षुक बस, अब मैं आपके मुख से एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। उद्दंडता करता गया। और पिताश्री को वो मेरा अहंकार से भरा शीश नष्ट करना पड़ा। माँ, मैंने उचित सुना है ना कि सुनने से तो ज्ञान बढ़ता है। इसीलिए जो अधिक सुनते हैं और कम बोलते हैं वही बड़े ज्ञानी बन पाते हैं, है ना माँ? अब मेरे इन बड़े कानों से तो मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, इसलिए मैं भी बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाऊंगा ना माँ? तो माँ, मेरे ये बड़े बड़े कान ज्ञान के ही प्रतीक है ना? मेरे मुख पर तो वैसे ही सूंड रूपी ताला पड़ गया है, जो मुझे कम बोलने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए मैं अब आवश्यकता से अधिक बोल ही नहीं सकता। अरे, इतनी अल्पायु में ही ये तो इतना बड़ा ज्ञानी बन गया। कैसी बुद्धिमानी की बातें कर रहा है। और हाँ माँ, मेरे ये नेत्र तो बड़े ही अद्भुत हैं। इनसे मैं सब कुछ बड़ी सूक्ष्मता से देख पाता हूँ। इसलिए अब मेरे लिए सत्य और असत्य का भेद करना बहुत ही सरल हो गया है। जिन नेत्रों से मैं अपने पिता को नहीं पहचान सका, एक बार किसी जलाशय में स्वयं को झांक कर देखिए, भिक्षुक या भैरूपिया ही प्रतीत होते हैं। उन नेत्रों का मुझे क्या लाभ माँ? किंतु अब इन नेत्रों से जो दृष्टि मुझे प्राप्त हुई है, उसके कारण भविष्य में मुझसे कभी भूल नहीं होगी। इसलिए मेरे लिए तो ये नेत्र अत्यंत सुंदर हैं, है ना माँ? क्योंकि मेरे ये गज नेत्र तो सूक्ष्मता के प्रतीक हैं। हाँ सूंड जी, इतनी अधीरता मत दिखाइए। मैं तो माँ को आपके ही बारे में बताने वाला हूँ, इसलिए धैर्य रखिए, चिंता मत कीजिए। देखा ना माँ आपने, कैसे मेरी सूंड ने इन बेर पर से धूल हटा दी। जो बुरा है उसे हटाकर अच्छे को अपनाने में मेरी सहायता करती है मेरी सूंड। इसलिए मेरी सूंड तो अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान को ढूंढने की प्रतीक है माँ। सत्य कहते हो, बड़ी मनोहर है तुम्हारी सूंड। और मेरा ये विशाल गज मस्तक माँ, ये तो बुद्धिमता और ऐश्वर्य दोनों का ही प्रतीक है। क्योंकि गज के मस्तक पर तो स्वयं देवी लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि जो बुद्धिमान है वो तो अपनी बुद्धि से ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है ना माँ? यदि मेरा ये मस्तक पूर्व में भी होता तो माँ, मैं किसी से युद्ध नहीं करता। क्योंकि तब तो मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करता ना माँ। अब देखिएगा, इस मस्तक के कारण कभी आपके पुत्र का कोई अहित नहीं होगा।
माँ, अब तो आपको विश्वास हो गया है ना? मैं तो और भी अधिक अच्छा और सुंदर हो गया हूँ, है ना माँ? इसका यही रूप तो सर्वप्रथम मेरी इस कृति के रूप में उजागर हुआ था। मैं इसे फिर भी नकार रही थी। इतनी निष्ठुर कैसे हो गई मैं? वो प्रकाश जो आपके चित्र से निकला, वो आपकी इच्छाओं का ही साकार रूप था। आपकी कामना ने आकार लेकर आपको अपना आभास कराया है। आपकी ये बिगड़ी हुई कृति भी निकट भविष्य में आपकी इच्छा पूर्ति का ही शुभ संकेत है। प्रत्येक बड़ी घटना के पीछे एक बड़ा कारण होता है पार्वती। तुम्हारे पुत्र ने तुम्हारी कृति के माध्यम से तुम्हें अपने आगमन का संकेत पूर्व में ही दे दिया था पार्वती। हाँ स्वामी, आप उचित कहते हैं। मैंने ही इसे पहचानने में देर कर दी। अब किसी भ्रम में नहीं रहूंगी। अपने पुत्र पर अपना सारा स्नेह न्यौछावर करूंगी मैं। किन विचारों में डूब गई हूँ माँ? मुझे बताइए ना। मैं अच्छा हूँ ना माँ? इस संपूर्ण संसार में तुमसे अच्छा और तुमसे सुंदर कोई नहीं है पुत्र। पुत्र प्रेम में इतना बह गई माता कि इस गजमुख को भी स्वीकार कर लिया। किंतु उचित ही है, क्योंकि हम देवताओं का हित तो इसी में निहित है। पुत्र, अब मैं तुम्हें कभी अपनी आंचल की छांव से दूर नहीं जाने दूंगी। तुम्हें अपने पास रखकर सदा तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तुम्हारी रक्षा करूंगी। पुत्र, आज तुम्हारे ही कारण तुम्हारी माता पुनः प्रसन्न हुई हैं। तुम्हारे ही कारण उनके क्रोध से हमारी और संपूर्ण सृष्टि की रक्षा हुई है। तुम्हारे जन्म से सृष्टि में अनेकों जीवन रक्षित हुए हैं। तुम्हारे जन्म से संसार का अमंगल दूर हुआ है। सभी जीवों के लिए मंगलमय है तुम्हारा जन्म पुत्र। इसीलिए मैं ब्रह्मा तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से तुम मंगल मूर्ति के नाम से जाने जाओगे। परम पिता ब्रह्मा आशीष जो दिए, मंगल मूर्ति श्री गजानन हुए। जगमग प्रकाश प्रति ओर हो गया, उल्लासित प्रत्येक छोर हो गया। मेरे पुत्र को ये मंगलमय आशीष देने के लिए आपको अनेक धन्यवाद ब्रह्मदेव।
आशा है अब सब मंगल होगा, कोई संकट उत्पन्न नहीं होगा। असुर सम्राट गजमुखासुर की, 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 असुर सम्राट गजमुखासुर की। असुर सम्राट गजमुखासुर की, असुर सम्राट गजमुखासुर की, असुर सम्राट गजमुखासुर की, असुर सम्राट गजमुखासुर की। सर्वत्र हो असुर साम्राज्य का विस्तार, चहुं दिशाओं में अशुभ ही अशुभ हो, छा जाए अशुभ का अंधकार, देवताओं का विनाश हो। यह है मेरा संकल्प। गजासुर के बाद अब मैं हूं पाताल लोक का सम्राट। देवताओं को नष्ट करेंगे हम, सभी लोगों पर छा जाएंगे, असुर विजयी होंगे। असुर महानायक गजमुखासुर की, असुर महानायक गजमुखासुर की। सेनापति, क्या हमारी असुर सेना देवलोक पर आक्रमण करने के लिए तैयार है? देवी पार्वती, संतान के जन्म के पश्चात कुछ अन्य रीतियां भी निभानी अनिवार्य हैं, जैसे छठी, नामकरण और अन्नप्राशन। हाँ देवी पार्वती, हमें तो अब आपके पुत्र के छठी के उत्सव में निमंत्रण की प्रतीक्षा है। अवश्य। मेरे हृदय में व्याप्त आनंद एक भव्य आनंदोत्सव का रूप अवश्य लेगा देवी सरस्वती। शीघ्र ही उचित समय पर मेरे पुत्र का छठी और नामकरण संस्कार अवश्य किया जाएगा। और मैं यहाँ उपस्थित सभी देवताओं को भी इस उत्सव में भाग लेने का निमंत्रण देती हूँ। ये कैसी दुविधा है। माता पार्वती के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इस गजमुख के जन्म के उत्सव पर आना ही होगा। नंदी एवं अन्य गण, कृपया सभी यक्ष, गण, किन्नर, गंधर्व आदि तक भी ये सूचना पहुंचा दीजिए। उन्हें भी इस महोत्सव में भाग लेने अवश्य आना है। जो आज्ञा माता। देवी पार्वती, आपके सुख में साथ देने तो यहाँ इस उत्सव में सभी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक सम्मिलित होंगे। यह तो ऐसा महान अवसर जिसके अनेकों दूरगामी शुभ परिणाम होंगे, क्योंकि आपके पुत्र के रूप में कैलाश में ऐसी दिव्यता का जन्म हुआ है जिससे सदा संसार का मंगल होगा। मैं तुम्हें अपार स्नेह दूंगी पुत्र, किसी संकट का साया तुम पर नहीं पड़ने दूंगी। असुर सम्राट गजमुखासुर, देखिए मुझे और देखिए हमारी सेना का उत्साह। असुर सम्राट गजमुखासुर, आपके नेतृत्व में हमारी असुर सेना कहीं भी आक्रमण करने के लिए तैयार है, क्योंकि इससे अधिक तैयारी की भला हमें क्या आवश्यकता।
प्रश्न का उत्तर बस हाँ या ना में देना चाहिए था इस मूर्ख को। किसी अन्य के अधिक बोल नहीं सहन कर सकता मैं। जितना पूछूं उसके उत्तर से अधिक बोलने वाले को भयंकर दंड देता हूं मैं। यमलोक भेज देता हूं उसे।